नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए तथा आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक के लिए होता है, जो कि 25 जुलाई तक ही रहता है। उस 25 जुलाई के बाद में दूसरे राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं राष्ट्रपति बनने की योग्यता के बारे में। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी अनिवार्य है तथा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही वह किसी भी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से हैं तथा वो आदिवासी मूल की भारतीय हैं। शायद ये बातें आपको बिल्कुल पता नहीं होगी कि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रायरंगपुर से 2 बार विधायक रह चुकी हैं, बीजेपी में मंत्री रह चुकी हैं, नगर पंचायत से पार्षद रह चुकी हैं तथा वो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो के बेहद महत्वपूर्ण भाग के बारे में, यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। राष्ट्रपति पद भारत का सर्वोच्च पद है, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 52 के तहत नियुक्त किया जाता है, जो कि यह प्रक्रिया प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 तथा रूल 1974 के तहत रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि इस पद की वोटिंग के लिए कोई अलग से इलेक्शन कमीशन नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ही इसके लिए वोटिंग की जाती है। यहाँ पर हम वोट का नाम जरूर ले रहे हैं, लेकिन यह पद वोटों की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि वोटों से निकले वैल्यू के आधार पर किया जाता है। और वो कैसे, वही हम आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, वोटों की वैल्यू को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि इस वोटिंग में आखिर कौन भाग ले सकते हैं। इस वोटिंग में केवल MP तथा MLA ही भाग ले सकते हैं, यानी राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद तथा सभी राज्यों के विधायक इस वोटिंग में शामिल होते हैं। अब आप ये समझिए कि इन वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आप इसे 2 भागों में समझिए, एक MP तथा एक MLA। पहले बात करते हैं MP की, यानी MP के वोटों की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। दोस्तों, ये वैल्यू निकालने के लिए 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया है, जो कि 2026 तक एज इट इज लागू रहेगा। और 1971 में भारत की जनसंख्या 56 करोड़ थी, यानी यदि फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखें तो 56 करोड़ डिवाइड बाई नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी 774 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनटू 1000। जो भी वैल्यू आएगी वो पर MP की वैल्यू होगी, यानी प्रत्येक MP की वो वैल्यू होगी, यानी जितने भी वोट पड़ेंगे उन वोटों की संख्या को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और अब समझते हैं कि MLA की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। दोस्तों, जहां पर MP की वैल्यू निकालने के लिए पूरे देश की जनसंख्या को आधार बनाया गया था, वहीं पर MLA की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए राज्य वाइज यानी स्टेट वाइज जनसंख्या को आधार बनाया जाता है और उसी के आधार पर MLA की वैल्यू निकाली जाती है। और इन्हीं वैल्यू के आधार पर राष्ट्रपति पद का विजेता घोषित किया जाता है तथा उसे राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रपति के पद पर नियुक्ति से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिल गई होंगी। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे फेसबुक चैनल को भी जरूर फॉलो करें। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि हमारे चैनल पर सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट से संबंधित जानकारी सरल, स्पष्ट तथा हिंदी भाषा में आती रहती है, जिसके लिए आप इस चैनल के नोटिफिकेशन ऑल बटन को जरूर दबा दें, ताकि सभी जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।